नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम कबीरदास जी के गुरु और उनके दीक्षा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इनके गुरु को लेकर अलग अलग वर्गों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ तो ये मानते हैं कि कबीरदास जी कभी भी दीक्षा के लिए रामानंद जी के पास गए ही नहीं। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब रामानंद जी गंगा घाट पर स्नान करने आए तो कबीरदास जी उनके सामने गिर पड़े, जिससे रामानंद जी के पैरों का स्पर्श कबीरदास जी के शरीर से हो गया, जिससे रामानंद जी के मुंह से राम राम का शब्द निकल पड़ा। कबीरदास जी ने इसी राम शब्द को अपना दीक्षा मान लिया। वहीं दूसरे वर्गों के लोगों का यह मानना है कि जब कबीरदास जी को यह एहसास हुआ कि बिना गुरु के ज्ञान और भगवान दर्शन मुश्किल है, तो वे गुरु की तलाश में लग गए। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि कोई महापुरुष ही उनके गुरु होंगे। उस समय काशी में रामानंद जी उच्च कोटि के महापुरुष थे। कबीर जी ने उन्हें ही अपना गुरु बनाने का निश्चय कर लिया था। एक दिन कबीरदास जी उनके निवास स्थान पर पहुंच गए और शिष्यों से, लोगों से गुरु से भेंट करवाने की आग्रह करने लगे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। गुरु से उनकी भेंट नहीं हो पाई, परंतु उन्हें किसी तरह इस बात का पता चला कि गुरु जी रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले गंगा घाट पर स्नान करने जाते हैं। कबीरदास जी ने उनसे वहीं मिलने का निश्चय किया और एक योजना बनाई। कबीरदास जी ने स्नान करने वाले स्थान के चारों तरफ लकड़ी और झाड़ियों को लाकर डाल दिया और निश्चित स्थान पर स्वयं लेट गए। गुरुजी जब स्नान करने आए तो हल्की टिमटिमाती रोशनी में उन्हें लेटे हुए कबीरदास जी नहीं दिखे और उनका पैर कबीरदास जी के शरीर पर चला गया, जिससे उनके मुंह से राम राम के शब्द निकल पड़े। इस तरह कबीरदास जी का काम बन गया। गुरु के चरणों का स्पर्श भी हो गया और राम नाम की दीक्षा भी मिल गई। अब वे खुशी खुशी घर लौट गए और अपने गुरु का गुणगान, भगवान की भक्ति में लग गए। जो लोग भी उनसे मिलने जाते, वे लोग गुरु का गुणगान और भक्ति की बातें सुनकर भाव विभोर हो उठते थे। धीरे धीरे यह बात रामानंद जी तक पहुंच गई। वहां लोगों ने कबीरदास जी को रामानंद जी के सामने उपस्थित किया और पूछा, तुम जो गुरु के नाम का गुणगान करते हो, भजन कीर्तन करते हो, तो तुम्हें दीक्षा किसने दी। इस पर कबीरदास जी ने कहा, मुझे दीक्षा स्वयं रामानंद जी ने दिया है। रामानंद जी ने पूछा, कहाँ। इस पर कबीरदास जी ने कहा, गंगा घाट पर सूर्योदय से पहले। गुरुजी को लगा यह बालक अत्यधिक चालाक और धूर्त है और वे क्रुद्ध हो गए। इतने में कबीरदास जी ने उनके पादुका का स्पर्श कर लिया। इस हरकत को देखते ही रामानंद जी के मुंह से सहसा राम राम का शब्द निकल पड़ा। इस पर कबीरदास जी ने कहा, गुरुजी, उस दिन की दीक्षा झूठी थी तो क्या हुआ, आज की तो सच्ची हुई ना। आपके चरणों का स्पर्श भी हो गया और मुझे राम नाम की दीक्षा भी मिल गई। इस पर वहाँ उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, परंतु गुरुजी का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने विनम्रता से कहा, इस बालक में कोई खोट नहीं है, इसका मन बड़ा ही साफ है। आज से यह मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। दोस्तों, अब सच्चाई जो हो, परंतु कबीरदास जी की रचनाओं में गुरु का बखान तो मिलता ही है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।